नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की। 26 अप्रैल को नक्सलियों ने एक भीषण हमला किया। इसमें 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए और एक लोकल ड्राइवर जो था वो भी इसमें शहादत हासिल करता है। तो सबसे पहले जानिए कि डीआरजी के जवान कौन होते हैं। दरअसल इनका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। आमतौर पर स्थानीय युवाओं को इसमें भर्ती किया जाता है, लेकिन डीआरजी के बारे में आगे बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि डीआरजी जो है वो नक्सलियों के लिए यमराज के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं, काल हैं। और नक्सली सबसे ज्यादा अगर किसी से चिढ़ते हैं तो वो इन डीआरजी के जवानों से ही चिढ़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है आखिर? दरअसल डीआरजी के पास कई तरह की ऐसे बेनिफिट्स मौजूद हैं जिसके कारण वो नक्सलियों को जल्दी से जल्दी चुनकर मार देते हैं। और यही कारण है कि डीआरजी जवानों पर भी सबसे ज्यादा नक्सल हमले होते हैं, क्योंकि नक्सली इनसे चिढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल डीआरजी के जो जवान होते हैं वो लोकल होते हैं, उसी इलाके के होते हैं। कुछ केसेस में जो नक्सली सरेंडर कर देते हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। होता क्या है कि जो डीआरजी के जवान हैं वो स्थानीय होते हैं, वो वहां की संस्कृति से परिचित होते हैं, भाषा से परिचित होते हैं, पूरे रूट से परिचित होते हैं, जंगल से परिचय होता है, तो वो नक्सलियों को जल्दी चुन लेते हैं, नक्सलियों को जल्दी ट्रैक कर लेते हैं और फिर नक्सली उनके निशाने पर आ जाते हैं और उनका जल्दी से जल्दी खात्मा कर दिया जाता है। इससे नक्सली बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लोकल लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और भी कई ऐसे अहम बिंदु हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि डीआरजी का गठन कब होता है। डीआरजी का गठन जो होता है वो होता है साल 2008 में, और उसके बाद एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कई नक्सल प्रभावित जिलों में इनका गठन किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले साल 2008 में जब डीआरजी का गठन होता है तो कांकेर और नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में इन्हें शामिल किया जाता है। फिर 2013 में बीजापुर और बस्तर में, फिर 2014 में सुकमा और कोंडा गांव में, और सबसे आखिर में 2015 में दंतेवाड़ा में ये अस्तित्व में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के खून खराबे से पीड़ित जवानों को उनसे लड़ने के लिए किसी अतिरिक्त प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। जवानों में नक्सलियों के प्रति पहले से आक्रोश भरा होता है। डीआरजी जवान भी जान के साथ नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हैं। अपने गठन के बाद से डीआरजी नक्सलियों के खिलाफ कई अभियान में बहुत सफलतापूर्वक नतीजे दे चुके हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है गुरिल्ला लड़ाई का। जिस तरीके से नक्सली गुरिल्ला लड़ाई लड़ते हैं, छुपकर अटैक करते हैं और घात लगाकर हमले करते हैं, उससे भली भांति परिचित होते हैं डीआरजी के जवान। और वो भी कुछ इसी पैटर्न में गुरिल्ला लड़ाई में नक्सलियों पर हमला कर देते हैं और उससे नक्सलियों को भारी नुकसान होता है और नक्सली इस बात से बहुत चिढ़ते हैं। आमतौर पर जो डीआरजी के जवान होते हैं उन्हें नक्सलियों की आवाजाही, आदतें, काम करने के तौर तरीकों की अच्छी जानकारी होती है। इलाके में नक्सलियों की मदद करने वाले लोगों के बारे में उन्हें पता होता है। इनकी मदद से वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में योजना बनाते हैं जो अक्सर सफल हो जाता है। डीआरजी जवानों को नक्सलियों के एक्टिव होने की सबसे पहले खबर होती है, क्योंकि ये स्थानीय होते हैं और ये आराम से स्थानीय लोगों से संवाद भी स्थापित करते हैं और खबर निकाल लेते हैं। डीआरजी के जवानों की कई बार नक्सलियों के बीच भी घुसपैठ होती है। दलम, संगम, चेतना नाट्य मंडली जैसे चीजों में शामिल नक्सलियों से उनकी अक्सर पहचान होती है। इसके जरिए वो नक्सलियों की रणनीति और संभावित हमलों की जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए भी आसानी से नक्सलियों के छिपने के स्थान और कैंपों के बारे में उन्हें मालूम चल जाता है। डीआरजी के जवानों पर भरोसा भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो लोकल होते हैं। स्थानीय लोग भी उन पर बहुत अच्छे से यकीन कर पाते हैं और उन्हें यह लगता है कि ये उनके बीच का अपना बंदा है और वो उनको आसानी से जानकारी पास करते हैं, क्योंकि एक यकीन का संबंध होता है कि ये मेरा नुकसान नहीं चाहेगा। यही कारण है कि स्थानीय पत्रकारों से भी बहुत अच्छा इनपुट इन्हें हासिल हो जाता है, स्थानीय लोगों से भी बहुत अच्छा इनपुट हासिल हो जाता है और फिर ये नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम छेड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और फिर उनका संहार करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि लगातार नक्सली जो है इनसे चिढ़े रहते हैं और इन पर अक्सर हमला करने की फिराक में रहते हैं। और यही कारण है कि इस बार भी ऐसा एक हमला हमें देखने को मिला, क्योंकि गांव के ही एक व्यक्ति ने मुखबिरी कर दी और नक्सलियों ने फिर डीआरजी के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए।